ओम शांति। आज की डेट है 9/6/2026। आज का सारे मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं है। बिल्कुल अशरीरी बनो। क्या बनो? बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न: ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? बाबा ने उत्तर में बताया, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते, इनको रोको, है ना, व्यर्थ संकल्पों को। बाप कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से बार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है, दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर बानिका बाप बैठ उनका अर्थ समझाते। जीते जी मरकर बाप का बनना है। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हैं, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ भी है आपका है। तो ये बुद्धि में रहता है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा संबंधी, मेरी दौलत, जो कुछ है सबको भूलते जाओ। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। कौन से पंख? ज्ञान योग उमंग उत्साह के पंख टूटे हुए हैं। अभी क्यामत का समय है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। अभी तो सब आत्मा मैली है, पाप आत्मा है। बल बड़े गुरु साधु संत सन्यासी आदि समझते हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म, तो हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। तो बाप कहते मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्मा आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। तो बाबा ने कहा हम आत्मा ये निश्चय करना है, मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी दे अभिमान में आकर के भूल जाते हैं। बच्चे को क्या करना है? घर संभालना, धंधा दौरी तो करना है। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी और कोई हो ना सके। तो बानी का अर्थ क्विक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, बहुत दुख होगा। सत्युग में सब सुख की चीजें। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते, बाबा अवस्था को कैसे जुमाएं, कोई तूफान ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में हिम्मत होगी। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। क्या करेगी? भागती जाए। परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भले कोई भी हो। बड़ी बॉक्सिंग है।
हैं, बहुत डर जाते। माया एकदम नाक से दम नाक पकड़ करके क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। ये है युद्ध स्थल। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी है योग पर। बाप को याद करना, माया के विघ्नों से डरना नहीं। बाप कहते इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राज्य सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। बाप कहते मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब वारिस बनेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई भी समझा सके। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य को तो जो आया सो लिख दिया। रिद्धि सीधी वाले भी बहुत हो गए, सच अब जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अब ज्ञानी तो आत्मा बनना, याद की भी मेहनत करनी। अशरीरी बन बाप को याद करना। दूसरी पॉइंट बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममता मिटा देना। ये देह भी मेरी नहीं, कंप्लीट सरेंडर बनना है। आज का वरदान है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और कर्मयोगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिक चलती रहती है, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। आज का स्लोगन है मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, ये याद का प्रूफ है। अव्यक्त इशारे, जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता और हर्षित रह सकता। सहनशीलता ने तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल। इस समय जो भी कर्म करते उसमें कर्म जो करावनहार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर ये स्मृति रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाड़ बजा रहे हैं, साक्षी हो जैसे कि पाड़ बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।